जंग के 9 दिन, ईरान में 700 से ज्यादा मौत, करीब 3000 घायल। इसराइल में 25 से ज्यादा मौत, करीब 900 घायल। जंग जारी, बमबारी भारी। एक बड़े कमांडर को किया इजराइल ने ढेर। ईरान ने हमलों के बीच बातचीत से किया इनकार। हर रात तबाही बरसा रहा है आसमान। इस खास शो में देखिए किसका कितना हुआ है नुकसान और अमेरिका का अब क्या है नया प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से अलग वार किए हुए हैं। और ताजा मामला नोबेल पुरस्कार के संबंध में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी चाहत उजागर की है। वहां एक तरफ दुनिया जो है जल रही है, जहां युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार तो मिले। डोनाल्ड ट्रंप यूं तो कई बार इस पुरस्कार की चाहत जता चुके हैं। अब ईरान और इजराइल की जंग के बहाने एक बार फिर उनकी ये पुरानी चाहत सामने आई है और मामला बड़ा दिलचस्प हो चला है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक चलाकर उन्होंने नोबेल के लिए पाकिस्तान की सिफारिश तो हासिल कर ली, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट भी उन्होंने कर दिया, मुझे तो नोबेल मिलेगा नहीं। इसी दर्द को बयां करते हुए उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों के बीच में लड़ी हुई जो जंग हुई उनको रोकने में अपना किरदार बताया है और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय लूटने की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की है। तो ये उनका ट्वीट है, पोस्ट है कि मुझे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये जो है सार्कास्टिक को लिख रहे हैं, मुझे सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रोकने के लिए भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो जहां जहां नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उनको वहां चाहिए। मुझे इजिप्ट और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल नहीं मिलेगा और मुझे मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते के लिए भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा पोस्ट है। वो इसमें आगे लिखते हैं कि मैं चाहे जो करूं, मुझे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो इस नहीं में वो चाहत है कि मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन आप मुझे नहीं देंगे नोबेल पुरस्कार, चाहे रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान, नतीजा चाहे जो हो। लेकिन लोग जानते हैं और यही मेरे लिए मायने रखता है। तो वो ये कहना है कि लोग तो जानते हैं लेकिन नोबेल पुरस्कार देने वाले नहीं देख रहे हैं। तो ये तो हुई नोबेल पुरस्कार की बात। जहां तक ईरान और इजराइल की जंग का सवाल है, तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख हर दूसरे दिन बदलता ही दिखा है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर बड़ा संकट इस समय है। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने अपने बयान कई बार बदले हैं, कभी समर्थन तो कभी समय सीमा को लेकर। और अब आपको जंग के ताजा हालात इस समय बताते हैं। इजराइल ने ड्रोन हमले के जरिए ईरान में बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें ईरान के 2 बड़े और इंपॉर्टेंट कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया गया है। इसमें वो भी शामिल हैं जो खासतौर पर हथियारों की सप्लाई, उसके आपूर्ति में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे और ड्रोन जो है सिक्योरिटी में भी, ड्रोन सप्लाई में जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो जिस कमांडर को मारा है आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई करने, क्योंकि ये कहा जाता है कि चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती विद्रोही हो, उन तक हथियार सप्लाई करने का जो जिम्मा था, उनको हथियार सप्लाई इजराइल करवाता था और यही कमांडर्स उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन उन्हीं कमांडर्स को इजराइल ने मार गिराया है और उसका दावा किया है कि इससे ईरान की कमर टूट जाए।
एक के बाद एक कमांडर खो रहा है ईरान। इजराइल ने 2 और कमांडर के लिए जान। जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है, जुबान से भी मिसाइलों से भी। मिसाइल के हमले इमारतों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हर रात का आसमान मिसाइल हमलों से चमक रहा है और फिर आग के शोलों में अलग अलग इलाके धधक रहे हैं। वॉर जोन से ताजा तरीन अपडेट ये है कि इजराइल के 15 लड़ाकू विमानों के हमले के बाद ईरान के पश्चिमी हिस्से को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। इस जंग में नुकसान बेशक दोनों देशों का हो रहा है, लेकिन हर दिन ईरान को अपना एक बड़ा कमांडर खोना पड़ रहा है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक बड़े अफसर बेनहम शारियारी को एक ड्रोन अटैक के जरिए उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो कार में कहीं जा रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार के काफिले को ड्रोन के जरिए निशाने पर लिया गया और फिर मौका मिलते ही हमला कर दिया गया। शारियारी उस यूनिट के मुखिया थे जो ईरान से हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे आतंकी समूहों को छिपकर मिसाइल, रॉकेट और बाकी हथियार पहुंचाने का काम करती थी। सालों से इस कमांडर को मारने का प्लान बना रहे इजराइल का आरोप है कि उस पर अटैक करने वाली मिसाइलों को आतंकियों तक पहुंचाने का काम शारियारी का ही था। शारियारी के अलावा ड्रोन यूनिट और IRGC के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े आला अधिकारी पर भी हमला किया गया। इजराइल ने ईरान के खोरमाबाद, कोम, इस्फहान पर भी एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान लगातार हो रहे हमलों से बौखला गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने का आरोप लगाया है। सियासी नेताओं के साथ साथ धार्मिक नेता भी लगातार इजराइल को कोस रहे हैं। ईरानी धर्मगुरु अली अकबरी ने कहा है कि इजराइल का पतन तय है और नेतन्याहू और ट्रंप को उनके किए की सजा मिलेगी। इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर जहां अमेरिका का रुख ट्रंप के बयान के साथ साथ हर दिन बदलता नजर आ रहा है, वहीं रूस का बयान भी सामने आ गया है। बयान इस कदर सधा हुआ है कि बवाल मचने की गुंजाइश फिलहाल रूस ने नहीं छोड़ी है। इन तमाम बयानों के बीच इजराइल ने यह भी दावा कर दिया है कि जंग के चलते ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 साल पीछे चला गया है, यानी तबाही की कीमत फिलहाल ईरान को ज्यादा चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ईरान से ही तबाही की तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। इजराइल में भी ईरान ने तबाही मचाई है, जबरदस्त नुकसान हुआ है। आज तक संवाददाता शिवानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी है। आपको दिखाते हैं ईरान ने क्या तबाही इजराइल में मचाई। तहस नहस पूरा शहर, खंडहर में तब्दील इमारतें, आसमान में मिसाइल हमले को नाकाम करते डिफेंस सिस्टम और जमीन पर पड़ा मिसाइल का मलबा। इजराइल पर ईरान के सबसे ताजा हमले के सबूत हैं। इजराइल का हाइफा ईरान के हमले से कैसे तबाह हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 9वां दिन है। ईरान और इजराइल के बीच बीते 24 घंटों में हमले और तेज हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने इजराइल में उम्मीद से ज्यादा तबाही मचाई है। इजराइल के बर्शेवा शहर पर ईरान ने लगातार दूसरे दिन मिसाइलें दागी। आप देख सकते हैं कैसे काला धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं, कारें धधक रही हैं। अब यह तस्वीर देखिए, इजराइल के शहरी इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और फुटपाथ पर जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। इससे पहले ईरान ने मिसाइल अटैक से इजराइल के बर्शेवा शहर में अस्पताल को उड़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए।
ईरान के मिसाइल हमले ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को धुआं-धुआं कर दिया। तेल अवीव के पास रमतगन के बुरसा इलाके की ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी है। मैं इस वक्त इजराइल के बेतयाम इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल से एक बिल्डिंग को क्षति पहुंची है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इमारत है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। 5 लोगों की जान इस हमले में गई। एक ही परिवार के ये 5 लोग थे। हालांकि सायरन्स हुए और उसके बाद लोग शेल्टर्स में जा रहे थे, लेकिन शायद इस परिवार को उतना वक्त नहीं मिला कि वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल सके। पूरी तरफ मलबा आपको दिखाई देगा, किस तरह से ये मलबा यहाँ पर फैला हुआ है, किस तरह से इस रिहायशी इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग को क्षति पहुंची है। और ये जो 100 मीटर के आसपास का पूरा इलाका है, इसे खाली करा लिया गया। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हैं, इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है, किसी को यहाँ आने की मनाही है क्योंकि बिल्डिंग और ज़्यादा टूटकर नीचे गिर सकती है, किसी को और क्षति ना पहुंचे। इस पूरे इलाके को खाली कराया गया और ये महज एक ऐसी इमारत है जिस पर आप प्रभाव देख रहे हैं ईरान के मिसाइल सैल्वोज का। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स इजराइल में दिखाई दे रही हैं जहां पर इसी तरह की तबाही का मंजर है। लोग परेशान हैं, लेकिन वो अपनी सरकार के साथ भी हैं। उनका कहना है कि भले ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल रही है, इससे चुनौतियां हैं, उनके जीवन पर असर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ये उनके भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इजराइल के झंडे आप देखिए, जो फ्लैग्स हैं यहाँ पर इजराइल के, वो जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि जो सॉलिडारिटी है सरकार के साथ वो लोगों की दिखाई दी जा सके। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है इजराइल, पहली बार, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को रेहोवोट में बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दौरा किया। इस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था। यहां नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दी और कहा कि ईरान पर परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ अंत तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।